Now let's start about the data flow diagram, that is DFD. DFD is basically a system diagram that provides overview of the system processes. It shows how the processes transform data. DFD हमें ये बता रही होती है हमारे सिस्टम के क्या क्या प्रोसेसेस हैं और ये प्रोसेसेस कैसे डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी डाटा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस कैसे फ़्लो कर रहा है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है डाटा फ्लो डायग्राम, तो ये बेसिकली डाटा के फ़्लो के बारे में बता रही है कि डाटा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक कैसे फ़्लो करता है, किस तरह से डाटा स्टोर्स में स्टोर होता है और कहाँ कैसे वहाँ से फेच होता है। DFD के मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 सोर्स एंड 6 that are basically external entities. एक्सटर्नल एंटिटीज़ को सोर्स एंड सिंक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्सटर्नल एंटिटीज़ बेसिकली डेटा के लिए सोर्स का काम भी करती हैं और डेस्टिनेशंस का काम भी करती हैं। इसके अलावा सेकेंड एलिमेंट है डेटा फ्लोज, देन प्रोसेसेस एंड देन डेटा स्टोर्स. एक्सटर्नल एंटिटीज़ आर द ऑब्जेक्ट्स आउटर सिस्टम with which the system communicates. External entities are basically sources and destinations of the system, input and output. External entities are represented by the rectangle. Arrow represent the data flows in the DFD. Basically, data flows are the pipelines that shows the data flow between different entities and different data stores. Data flow connects different processes, external entities and data stores. If data flow is in both direction, then we will use double-headed arrow. इसके बाद है processes. Processes are represented by the circle. Processes में एक incoming arrows होते हैं और एक outgoing arrows होते हैं. Incoming arrows are basically representation of input data, while outgoing arrows represent the output data. प्रोसेसेस मीन्स टास्क ऑफ द सिस्टम. हमारे सिस्टम के जितने प्रोसेसेस, टास्क्स या इवेंट्स होंगे वो बेसिकली प्रोसेसेस में शो होते हैं. डेटा स्टोर्स आर द रिपोजिटरी ऑफ डेटा. We can read data from the data store and also write data on the data stores. If we want to read data from the data store, then we will use an outgoing arrow from the data store. And if we want to read data from, if we want to write data on the data store, we will use incoming एरो ऑन द डेटा स्टोर. डेटा स्टोर्स में हम डेटा स्टोर करते हैं और उससे डेटा फेच करते हैं. इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं डेटा फ्लो डायग्राम बनाने के लिए कि डाटा किन एंटिटीज़ के दरमियान फ्लो कर सकता है, किन एलिमेंट्स के दरमियान फ्लो कर सकता है और किन के दरमियान फ्लो नहीं कर सकता. डेटा कैन बी फ्लो फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटी टू प्रोसेस और प्रोसेस टू एक्सटर्नल एंटिटी. इसके अलावा प्रोसेस टू डेटा स्टोर एंड डेटा स्टोर टू प्रोसेस. सिमिलरली प्रोसेस टू प्रोसेस इन एंटिटीज़ के दरमियान डाटा फ्लो कर सकता है, बट डाटा कैन नॉट बी फ्लो बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज़, यानी एक्सटर्नल एंटिटी से एक्सटर्नल एंटिटी में डाटा नहीं जा सकता, किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी से डाटा स्टोर में डाटा नहीं जा सकता, किसी भी डाटा स्टोर से एक्सटर्नल एंटिटी में डाटा नहीं आ सकता और किसी भी डाटा स्टोर से डाटा स्टोर के दरमियान डाटा नहीं मूव कर सकता. इसके बाद है डाटा डिकम्पोजिशन. डाटा डिकम्पोजिशन का मतलब है कि डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेवल अगर होता है, उसके अंदर हमारे पास मेजर प्रोसेस शो होता है. फिर उसके बाद उस प्रोसेस को हम फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस में डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल बनता है. फिर उस लेवल में जितने प्रोसेस होते हैं उनको फर्दर डिकम्पोज किया जाता है तो हमारे पास इस तरह से नेक्स्ट लेवल जनरेट होते रहते हैं. तो इस तरह से हायरार्की ऑफ प्रोसेसेस बन जाती है जो डिफरेंट डिकम्पोजिशन लेवल्स को शो करती है. हमारे पास बहुत ज़्यादा लेवल्स होते हैं DFD के. नंबर 1 पे होता है कॉन्टेक्स्ट लेवल या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, जिसको लेवल 0 डायग्राम भी कहा जाता है. सेकंड पे आता है लेवल 1 डायग्राम, जिसको सिस्टम डायग्राम भी कहा जाता है. इसके बाद लेवल 2, लेवल 3 अप टू सो ऑन, जब तक डिकम्पोजिशन होती रहेगी उस टाइम तक हम डिकम्पोज करते रहेंगे. DFDs हैज़ डिफरेंट लेवल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज टॉप लेवल ऑफ डायग्राम दैट कंटेन्स ओनली वन प्रोसेस and generalize the function of the entire system. Next, level 1 show more detailed analysis of the processes, and these detailed analysis will go on in the next processes. We will be breaking down the processes until we will reach the pseudocode of the system. Pseudocode is basically informal sort of coding language.
ये हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेमनेड एग्जाम्पल को फॉर द डीएफडी। इसकी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हमारे सामने है जिसके अंदर एक प्रोसेस है और मल्टीपल एंटिटीज़ हैं। लेमनेड सिस्टम पूरे एक कंप्लीट सिस्टम को, जनरलाइज सिस्टम को हमने एक प्रोसेस के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हमारे पास 3 एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं जो कि कस्टमर, एम्प्लॉय एंड वेंडर हैं। एक्सटर्नल एंटिटीज़ आर द ऑब्जेक्ट्स बेसिकली आउटसाइड द सिस्टम दैट कम्युनिकेट्स विद द सिस्टम। कस्टमर जो कि बायर है, एम्प्लॉय जो कि काम कर रहा है, जो प्रोविजन कर रहा है चीज़ों की, और वेंडर जो कि उनका रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। अब कस्टमर जो प्रोसेसेस अप्लाई करेगा, ये प्रोसेस को यूज़ करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा करेगा वो एरो से रिप्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है और पेमेंट कर रहा है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द पाइपलाइंस। फिर वेंडर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा वो उसके पेमेंट रिसीव कर रहा है। दीज आर द पाइपलाइंस और डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस और डेटा फ्लो बिटवीन वेंडर एंड द सिस्टम। एम्प्लॉय क्या कर रहा है? एम्प्लॉय भी काम कर रहा है। इसका मतलब सिस्टम के अंदर इनपुट जा रही है एम्प्लॉय के वर्कड आवर्स, और इसके अलावा सिस्टम उन वर्कड आवर की बेस पे उसको पे कर रहा है, तो उसका आउटगोइंग एरो है पे, यानी उसने प्रोवाइड की उसे पेमेंट, और वो पेमेंट इनकमिंग एरो है फॉर एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय वो रिसीव कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डाटा रिसीव कर रहा होता है उसके लिए इनकमिंग एरो यूज़ किया जाता है, और जो डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है उसके लिए आउटगोइंग एरो यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है। नेक्स्ट हियर इट कम्स लेवल 1। हम अपने सिस्टम को मल्टीपल लेवल्स में डिकम्पोज करते, मल्टीपल फंक्शन में डिकम्पोज कर देंगे जो कि लेवल 1 कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा सिस्टम था, लेमनेड सिस्टम, पहले एक प्रोसेस था, जनरलाइज सिस्टम था। अब उसको प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे थे, जिसमें था सेल, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड पेरोल। सेल जो कि कस्टमर को ऑर्डर रिसीव कर रहा है और कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। प्रोडक्शन जो कि ऑर्डर की बेस पे प्रोड्यूस्ड कर रहा है ऑर्डर्स। प्रोक्योरमेंट जो कि रॉ मटेरियल को मैनेज कर रहा है। अगर हमारी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास मटेरियल कम पड़ गया है तो हमें रॉ मटेरियल वेंडर से ऑर्डर करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। बेसिकली प्रोक्योरमेंट इज़ इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्शन। इसके अलावा पेरोल, पेरोल जो कि वेजेस मैनेज कर रहा है एम्प्लॉयज़ की, कि एम्प्लॉयज़ ने कितने आवर्स काम किया, एम्प्लॉयज़ की कितनी वेज बनती है, और यानी उसको वेजेस प्रोवाइड कर रहा है और उसके इनकमिंग आवर्स को नोट डाउन कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट लेवल में जो हमने डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस बनाई थी और डाटा फ्लोज बनाए थे वही सारे हम इसके अंदर अब बनाएंगे। अगेन वही चीज़ें यूज़ करेंगे, वही डाटा फ्लोज होंगे, लेकिन अब जो जिस प्रोसेस से रिलेटेड डाटा फ्लो होगा उसके साथ यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले सिस्टम के अंदर ही वो ऑर्डर वाला, पेमेंट वाला और प्रोडक्शन वाला कस्टमर के दरमियान और सिस्टम के दरमियान था, लेकिन अब ये डिवाइड हो जाएगा, यानी प्रोडक्शन वाला अलहदा हो जाएगा, सेल वाला अलहदा हो जाएगा। इसी तरीके से पे रोल अलहदा है, यानी पेमेंट अलहदा से प्रोसेस हो रही है, और एम्प्लॉय जो है सेल कर रहा है या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को डील कर रहा है तो वो अलहदा से उसके ऑपरेशंस बनेंगे। लेवल 1 में जो हमारे प्रोसेसेस हैं, अब इन प्रोसेस को हम मज़ीद डिकम्पोज कर देंगे तो वो हमारे पास लेवल 2 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सेल को डिकम्पोज किया तो हमारे पास उसके प्रोसेस बने रिकॉर्ड, ऑर्डर, रिसीव पेमेंट, प्रोड्यूस, सेल, फोरकास्ट। तो हाँ, इसी तरीके से हम अगले नेक्स्ट प्रोसेस को डिकम्पोज करेंगे। प्रोक्योरमेंट को हमने डिकम्पोज किया तो हमारे पास बनेगा प्रोड्यूस, परचेज, ऑर्डर, रिसीव आइटम्स, पे वेंडर। तो इस तरह से हम जितना मज़ीद डिकम्पोज करते जाते हैं हम उसको डिकम्पोज करते जाएंगे, और हम प्रोसेस जो लेवल 1 है और लेवल 2 है वहाँ पे डाटा स्टोर्स का यूज़ भी करते हैं। डाटा स्टोर्स बेसिकली रिपोजिटरी ऑफ डाटा हैं, यानी जो प्रोसेस जो अपने डाटाबेस से डाटा ले रहा है या अपनी रिपोजिटरी से डाटा ले रहा है वो डाटा स्टोर की सूरत में रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की, तो प्रोड्यूस, परचेज, ऑर्डर। अब प्रोड्यूस, परचेज, ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि हमने किस चीज़ का परचेज ऑर्डर करना है, जिस चीज़ की हमारे पास शॉर्टेज है हम उसका ही ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसका मतलब परचेज ऑर्डर की एक डाटाबेस में इन्वेंट्री होगी जिसके अंदर लिस्ट होगी कि हमारे पास ये चीज़ें डाटाबेस में इन्वेंट्री में ख़त्म हो रही हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो परचेज ऑर्डर से डाटा लेगा और प्रोड्यूस करेगा। फिर इसी तरीके से वो कैसे उसमें डाटा कैसे स्टोर करेगा कि हमें ये चीज़ें चाहिए, उस डाटाबेस में ये लिस्ट में कैसे स्टोर करेगा। उसके पास एक और इन्वेंट्री की एक्सेस होगी जो कि रॉ मटेरियल्स की होगी। वो पहले रॉ मटेरियल्स में देखेगा कि हमारे पास क्या क्या डाटा कम हो गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो परचेज ऑर्डर की लिस्ट तैयार करेगा।
इसी तरीके से जब हमारे पास आइटम्स रिसीव्ड हो जाएंगी तो हमारे पास डेटाबेस में एक इन्वेंट्री होगी जिसके अंदर हम वो चीज़ें स्टोर करते जाएंगे जो हमने रिसीव की हैं वेंडर से। तो जो वेंडर से रिसीव करते जाएंगे वो रिसीव्ड आइटम्स एक डाटा स्टोर होगा वहाँ पे स्टोर करते जाएंगे, और वो रिसीव्ड आइटम की बेस पे देखेंगे कि वेंडर की कितनी पे बनती है, उसकी पे कैलकुलेट करेंगे और उसको पे कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और डेटाबेस होगी या लिस्ट होगी या इन्वेंट्री होगी जो कि वेंडर के नेम से होगी, जिसके अंदर वेंडर की डिटेल्स होंगी कि हमारे कौन से वेंडर हमें क्या सप्लाई करते हैं, ताकि जब हम ऑर्डर करने लगेंगे तो उन वेंडर्स को एक्सेस करेंगे और ऑर्डर करेंगे। दैट इज़ डेटा फ्लो डायग्राम।